कुतुब मीनार की कैलीग्राफी आप देखिए, तब के आर्टिस्ट, उनके हाथ गोल्डन हाथ्स थे, सोने के हाथ थे। तो इसको हम रिवाइव करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे डिफरेंट आर्ट देख रही हूँ, डिफरेंट मतलब आप देखिए इसमें ट्रेडिशनल भी है, इसमें कंटेम जी वो भी है। मुझे लगता है कि इसमें लड़कों को भी कम्पीट करना चाहिए और लड़कियों को भी, और इसको आगे अच्छे से चलाना चाहिए। देखिए, जब हम कैलीग्राफी की बात करते हैं, ये आज का आर्ट नहीं है। हम देखते हैं सेंट्रल एशियन से आया ये आर्ट। अगर आप दिल्ली जाएंगे, कुतुब मीनार देखेंगे, कुतुब मीनार की कैलीग्राफी आप देखिए, तब के आर्टिस्ट, उनके हाथ गोल्डन हाथ्स थे, सोने के हाथ थे। तो इसको हम रिवाइव करना चाहते हैं। सेम आप दरगाह हजरत बल जाइए, वो जो टॉम है उस पर आप देखिए किस तरह की कैलीग्राफी हुई है, या ताजमहल में देखिए आप, मुग़लों ने इसको काफ़ी रिवाइव करने की कोशिश की है। और ना सिर्फ यहाँ कश्मीर में बल्कि पूरे कंट्री में कैलीग्राफी रिवाइव होनी चाहिए। ये जो आर्ट है ये बहुत क्लीन आर्ट है। आजकल हम कश्मीर यूनिवर्सिटी में काफ़ी सालों से कोशिश कर रहे हैं कि ये आर्ट रिवाइव हो जाए। तो आज के जो कंपटीशन में हम देख रहे हैं, लड़कियों की काफ़ी पार्टिसिपेशन में एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट दिखाई जा रही है लड़कियों। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप एकेडमिक्स में देखेंगे तो एकेडमिक्स में भी यही शिफ्ट है, लड़कियां ज़्यादा हैं। रिसेंटली हमने कॉन्वोकेशन किया था, कॉन्वोकेशन में ज़्यादा गोल्ड मेडलिस्ट लड़कियां ही थी। चाहे डिबेट हो, चाहे आर्ट हो, कोई भी कंपटीशन, हर एक कंपटीशन में लड़कियां ही आगे जाती हैं और लड़कियां ही मेरिटोरियस स्टूडेंट्स आते हैं। सेम इज़ द केस विद कैलीग्राफी। आज आप देखिए कैलीग्राफी और आप देखिए रेशियो क्या है, लड़कियां ज़्यादा है और लड़कियां ही ज़्यादा खूबसूरत पेंटिंग्स बनाते हैं, लड़कियां ही ज़्यादा खूबसूरत कैलीग्राफी करते हैं। बेसिक मेजर रोल ये भी प्ले हो रहा है कि एक मेंटल रिलैक्स जो है, एंजाइटी है, एक रेमेडी वर्कर आ जाता है। ऑब्वियसली आर्ट थेरेपी, दैट इज द रीजन वी आर डूइंग दिस एक्टिविटीज। आर्ट थेरेपी इंपॉर्टेंट है। जो दिन भर का तनाव होता है या स्टूडेंट्स घर पे होते हैं, प्रेशर होता है एकेडमिक्स का, और कलर्स को देख के, कलर्स के साथ खेलने के बाद वो सारा डिप्रेशन दूर होता है और अलग ही माहौल मिलता है, सारा एंग्जाइटी दूर हो जाता है। और ज़रूरी है इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए ताकि हमारा जो ये विरसा है ये जिंदा रहे। इस तरह की एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप एजुकेशन पॉलिसी 2020 देखेंगे, उसमें इसका जिक्र किया गया है कि जो ये चीज़ें हैं बियॉन्ड एकेडमिक्स, ये चीज़ें एक अहम रोल अदा करते हैं एक स्टूडेंट्स की जर्नी के लिए। ओवरऑल पर्सनालिटी इसी से होन होती है। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं। अरे एक दूसरे के साथ मदद करेंगे। कैलीग्राफी का अलग ही मुकाम है अपने लेवल पे, और कैलीग्राफी तो जहाँ भी हम जाएं, चाहे आउटसाइड जाएं, कहीं भी नॉन कंट्रीज़ में भी, नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में भी अगर हम जाएं, तो वहाँ पे भी ऐसी कुछ भी कंस्ट्रक्शन होती है जहाँ पे कैलीग्राफी बहुत ज़रूरी है। और मस्जिद में जाएं हम, या यहाँ पे जैसे यहाँ पे कश्मीर यूनिवर्सिटी के बाहर दरगाह शरीफ है, वहाँ पे भी कैलीग्राफी मुख्तलिफ पैटर्न से बनी हुई है। और ईरान में, पर्शिया में, बगदाद में इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और बगदाद में ही शायद ये स्टार्ट हुआ है मेरे ख्याल से। तो कैलीग्राफी में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए और इसका अलग ही मुकाम है। और मेरे ख्याल से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट जो है वो लड़कियां ही करती है, क्योंकि लड़कियों का एक तो हाथ जो सॉफ्ट होता है, नरम होता है, और इनमें इंटरेस्ट भी बहुत होता है कैलीग्राफी के लिए। पेशेंस होती है, पेशेंस लेवल बहुत होती है। और जैसे हम मेहंदी करते हैं ना, मेहंदी भी डिज़ाइन होती है, और कैलीग्राफी भी वैसे ही करते हैं। और आर्ट में भी मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां ही पार्टिसिपेट करती हैं एज़ कम्पेयर टू लड़के। तो मुझे लगता है कि इसमें लड़कों को भी कम्पीट करना चाहिए और लड़कियों को भी, और इसको आगे अच्छे से चलाना चाहिए।
एक दूसरे के साथ मदद करेंगे। मैं यहाँ पे डिफरेंट आर्ट देख रही हूँ, डिफरेंट मतलब आप देखिए इसमें ट्रेडिशनल भी है, इसमें जीवो भी है, इसमें मतलब डिफरेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा ये मतलब विजुअलाइजेशन जब इंसान करता है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगता है, बहुत अट्रैक्टिव होता है ये। तो मैं ये बात भी करूँगी कि जो कैलीग्राफी है इसका जो ये ट्रेंड बन गया आज मतलब 21st सेंचुरी में ये ज़्यादा ट्रेंड है, लेकिन इससे पहले भी ये था। अगर देखा जाएगा हिस्टोरिकल में तो इसका पहले से ही था, जैसे कि ईरान में तो बहुत ही ज़्यादा इसका मतलब पहले से ही है। तो ये जो कैलीग्राफी है इसमें आप कोई भी लैंग्वेज का कर सकते हो, चाहे वो फ़ारसी हो, अरबी हो, निस्बत लैंग्वेज अरबी की होती है, उर्दू भी आप कर सकते हैं, आप इंग्लिश भी कर सकते हैं, वट एवर यू वांट वी कैन। सो इसमें क्या है कि इसमें खुसूसन एक पेन भी दिया जाता है जिसको हम नरी कलम कहा जाता है, जस्ट लाइक दिस। ये जो नरी कलम है इसको कद के हिसाब से मेजर होता है ये फिर हम जब पेपर पे लिखते हैं तो हम कद के हिसाब से इसे लिखते हैं। इससे एक डिफरेंट वो किस्म का एक रिदम जैसा आता है इससे, तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है।